गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राधे मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 3.2 यूनिट 3.1 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। आज हम 3.2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि आपको इनके जो क्वेश्चन दिया गया है नीचे, इसका आंसर निकालना है वो अपने किसी मेथड से नहीं निकालना है, ग्राफिक मेथड से निकालना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और मेथड से निकाल रहे हैं। जैसे कि अपना क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है अपन को? ग्राफिकली। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी वो वैल्यू दे रहा है नंबर ऑफ बॉय, लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या मानेंगे अपन? लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स को x मानो, नंबर ऑफ बॉयज पहले क्या दिया 10, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ बॉयज कहता है एक्स मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मानेंगे अपन? 22, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, अधिक कौन है आपका? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस 22 की वैल्यू क्या दी है आपको? 10, यानी कि टोटल वैल्यू आपकी कितनी दी है? 10 दी है। बॉयज़ को अपन x मान लिया, गर्ल्स को अपन ने 22 मान लिया है। तो अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। दूसरा क्या दिया है आपको? लड़कियों की संख्या लड़कों की, यानी x बराबर 22 तो रखेंगे आप। 4 अधिक है, क्या 4 अधिक है? अपन देखो कि लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियां कौन सी हैं? 22 से 4 अधिक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4, x प्लस 4 बराबर 22 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 22, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक हैं। बॉयज से अपन ने 4 अधिक कर दी, x प्लस 4 बराबर 22। ये अपनी केस फर्स्ट, ये केस सेकेंड, ठीक है। अपन को क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लो, इसमें से भी इसमें से भी निकाल लो। इसमें अपन समीकरण फर्स्ट देने से पहले अपन क्या करेंगे, इसको x बराबर 10 माइनस 22 इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। और दूसरे में क्या करेंगे, अपन ने क्या लिया था? x प्लस 4 बराबर 22, यही तो था। तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 22 माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। ये अपना इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट केस और सेकंड केस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इनमें रखेंगे वैल्यू फर्स्ट केस में। इससे अपन वैल्यू से अपन क्या निकालेंगे? बॉक्स, जिससे अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अपन कैसे निकालेंगे? पहला केस है अपना x बराबर 10 माइनस 22, ठीक है। अपन बॉक्स बना लेंगे x और y के। x एंड y बना लिए, जैसे अपन ने 3.2 बनाए थे वैसे, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, x बराबर 10 मान y बराबर वैल्यू रखेंगे और x की निकल आएगी। मान लो y बराबर मैं रखता हूँ 0 रखूँगा तो 10 आ जाएगा, बड़ा रहेगा। थोड़ा और कम कर देंगे, माइनस करना है तो और छोटा रखते हैं। क्या करते हैं अपन, 10 दिया है, 6 ले लो, ठीक है। तो अपन की x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या करेंगे, y बराबर 6, तो x बराबर 10 माइनस 22, x बराबर 10 माइनस y बराबर 6 रख लिया आपने, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। x बराबर 4, यानी y बराबर अपन ने क्या लिया था? 6, तो ये 4 आ गया, ठीक है। क्योंकि अपन 0 लेंगे तो सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ग्राफ बड़ा हो जाएगा। कोशिश करो ग्राफ जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो, ठीक है। अगर 5 ले दिया तो 5 हो जाता, 5 आ जाता सीधा, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाता और छोटा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब ले लिया है तो अपन y बराबर 1 और लेंगे, 2 कम से कम 2 वैल्यू आनी चाहिए। लेने को अपन 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 नहीं। अपन छोटा करेंगे 2 करेंगे, तो अपन y बराबर अब क्या रखते हैं? 5 रख लेते हैं, ठीक है। y बराबर अपन ने 5 रखा तो x बराबर क्या आ गया? 10 माइनस 5, x बराबर 5, ठीक है। यानी जब अपन ने y बराबर 5 रखा तो x बराबर 5 आ गया, ठीक है। इस टेबल को मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ में सेकंड केस सॉल्व कर लेंगे अपन। ये तो फर्स्ट केस की टेबल हो गई,
एक्स एंड वाई क्या आया था 4 5 6 5, यही तो था, ये टेबल थी। यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट केस आ गया। अपन सेकंड केस सॉल्व करेंगे। सेकंड केस में क्या था अपना, x बराबर बाई माइनस 4, एक्स बराबर बाई माइनस 4। यहाँ x बराबर अपन क्या माने हो कि 4 से बड़ा ही हो, क्योंकि माइनस में नंबर नहीं आना चाहिए, तो 4 से कोई बड़ा ले लो। मान लो मैं ले रहा हूँ बाई बराबर 5, कितना ले रहा हूँ 5, x बराबर बाई बराबर मैंने 5 ले लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। ये अपन सेकंड टेबल बना लेते हैं इसके लिए, सेकंड केस के लिए। x बाई, जब अपन ने क्या लिया था बाई बराबर 5, तो x बराबर कितना आया था 1। अपन सेकंड केस का अगला लेते हैं, बाई बराबर क्या ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं। जब बाई बराबर 6 लेंगे, x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। जब अपन ने यहाँ बाई बराबर 6 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। समझ में आ गया। ये अपने बन गए ग्राफ। आपको स्क्रीनशॉट ले ले तो ले लीजिए, इसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसलिए आप तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने पास वैल्यू है, अपन सीधा ग्राफ बनाएंगे। अब ये एक्स एक्सेस हो गया, ये बाई एक्सेस हो गया। ठीक है, ये बाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, अपन को माइनस में वैल्यू निकालनी नहीं है तो प्लस वाई लिख लो, माइनस की लिखने की अपन को ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, थोड़ा और इसको नीचे बना लेता हूँ, 6 तक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अपन को 6 तक ले जाना है बाई की वैल्यू। वन 2 3 4 5 6 तक तो जानी चाहिए कम से कम। ठीक है, कहाँ तक जानी चाहिए 6 तक। यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये अपना 0 हो गया यहाँ। तो अपन ग्राफ बनाएंगे। देखिए अपन को क्या करना है, ये तो अपना बाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये बाई डैश, ये एक्स डैश। यहाँ माइनस में नंबर आ जाएंगे, अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने माइनस में कोई वैल्यू है नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम दें तब जरूर लिखें। तो देखिए एक्स की वैल्यू जब 4 है तो बाई की 6 है। एक्स का 4 कहाँ है, ये है। बाई की 6 कहाँ है, ये है। ठीक है, ये है ये पॉइंट। इसके बाद क्या करेंगे अपन, जब 5 5 लेना है, 5x का 5 बाई का। ठीक है, तो अपनी ये क्या बनेगी, ये इस तरीके से जाएगी ये। ठीक है, ऐसे जाएगी। अपनी दूसरी बनानी है सेकंड केस से। ये सेकंड केस की टेबल है। सेकंड केस की क्या आएगी, ये देखिए x बराबर जब 1 था, यानी x यहाँ आ गया 1, तो y बराबर क्या था 5, यानी y का 5 ये रहा, यानी ये कहाँ जाएगी, यहाँ से। 1 को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर एक आ गई। और क्या लिया है, जब अपन ने x बराबर 2 लिया है तो y बराबर 6 है, तो ये यहाँ से आएगी। तो ये लाइन कहाँ क्रॉस कर, अब ये वाली लाइन कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, यहाँ क्रॉस करेगी। ठीक है, मैं हिंदी वाला मिटा देता हूँ क्योंकि ये लाइन क्लियर नहीं बन पा रही है। ठीक है, सिक्स हो गया, यहाँ से बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से लाइन ये जाएगी टच करते हुए इसको, ये ठीक है, ये यहाँ से टच करते हुए जाएगी। तो देखो
क्या होगा, ये जो टच करेगी ना, ये ग्राफ मेरा थोड़ा छोटा है, ये लगभग यहाँ टच करेगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कहाँ टच करेगी, यहाँ 7 पे। ठीक है, आप कॉपी में ग्राफ बनाओगे 7 पे टच करेगी। यहाँ कहाँ टच करेगी, ये 3 पे। कहाँ टच करेगी, यानी 3 और 7 ये टच आएगा इसका, 3 और 7 का। यहाँ टच जो आएगा वो 3 और 7 का आएगा। तो आपके आंसर क्या निकलेंगे, 3 and 7, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। यानी जब आप इस तरीके से बनाओगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ 7 and 3 आएंगे। यानी अपन लिखेंगे लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। लड़कियों की संख्या क्या आएगी, 7 आएगी। समझ में आ गया। यहाँ पे ये 3 पे क्रॉस करेगा, ये यहाँ पे ग्राफ बोर्ड पे क्लियर नहीं बन पाता क्योंकि प्रॉपर अपन लेंथ नहीं ले पाते हैं। कॉपी पे जब प्रॉपर लेंथ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ क्लियर। आपका यहाँ 7 पे टच करेगा या 3 पे, यहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेगा। वहाँ पे क्या कहाँ आएगा, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 3 पे प्रतिच्छेद करेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कराऊँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं अपन। क्या है, 5 pencil and 7 pens together cost Rs 50, whereas 7 pencil and 5 pens together Rs 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य Rs 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। ठीक है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन मूल्य निकालते हैं 5 पेंसिल और 7 बॉल्स का। यानी अपन मानेंगे कॉस्ट ऑफ let the cost of pencil is equal to x and the cost of 1 pen is equal to y। यानी कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। ठीक है, अपन निकालेंगे। अपन क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला क्या दिया देखो, 5 पेंसिल यानी x 5x, ठीक है, एंड 7 पेंस प्लस 7 y इक्वल टू 50। ये तो अपना हो गया पहला। ठीक है, अपन दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। समझ में आ गया। अपन निकालेंगे आंसर। ये अपने फर्स्ट और सेकंड, इसमें अपन क्या रखना है, वैल्यू रखना है। फर्स्ट केस अपन ने लिया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, इसको जब अपन चेंज करेंगे तो कैसे होगा जी, 5x बराबर 50 माइनस 7y। ठीक है, x बराबर 50 माइनस 7y अपॉन 5। यही तो आएगा समथिंग क्या यही आएगा। ठीक है, और इसमें रखेंगे अपन वैल्यू, y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। मान लो y बराबर अपन कितना रखते हैं, 35 रख लेते हैं। सॉरी, y बराबर अपन 5 रख लेते हैं, 35 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, y बराबर ने 5 रखा, x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। ठीक है, x बराबर क्या होगा, 50 माइनस 35 अपॉन 5। x बराबर ये कितना बचा, 15 एंड 5। x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, x बराबर अपना कितना आ गया, 3 आ गया। यानी x बराबर अपन ने 5 रखा तो 3 आ गया। इसका अपन केस बनाएंगे, इधर बॉक्स बनाएंगे x y। जब अपन ने क्या रखा था, y बराबर 5 रखा था तो x बराबर 3 आ गया था। ठीक है, एक हो गया। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड में अपन को क्या करना, इसी में सेकंड निकालते हैं। अब अपन क्या रखते हैं, वैल्यू 5 तो हो गई अपनी, कुछ और रखें। अपन लेते हैं y बराबर अपन क्या लें, देखो 50 माइनस 7। अब सीधा 7 10 या 70 ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे और तो ये कटेगा नहीं, तो भले ही माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, y बराबर 10। y बराबर अपन 10 लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा,
50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5, एक्स इक्वल टू 50 माइनस 70 अपॉन 5, एक्स बराबर माइनस का 20 अपॉन 5, 4, एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4। माइनस पर नंबर लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि और कुछ लेते हैं तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो अपन पॉइंट से तो ग्राफ दिक्कत देगा, इससे अच्छा अपन माइनस में ले लो। एक्स बाई यानी पहला क्या आया था अपना 5, अपन ने बाई बराबर 5 रखा था तब 3 आया था। दूसरा अपन ने क्या किया है, जब बाई बराबर 10 लिया तो ये -4 आया है। ठीक है, फर्स्ट केस अपना हो गया सॉल्व, फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अपन करेंगे सेकंड केस सॉल्व। इसी को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटाल के सेकंड केस सॉल्व करा रहा हूँ। मिटाल दूँ, जगह की दिक्कत है, बोर्ड में बड़ा करवा लूँगा जल्दी ही, थोड़ा सा लॉकडाउन का प्रॉब्लम है। अगला केस है अपना सेकंड वाला, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे। 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, अपन को नंबर लेना है। x बराबर कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि 7 से कट जाए। ठीक है, कोई ऐसा नंबर ले लो। x बराबर 46 माइनस, देखो 5 के साथ कोई ऐसा नंबर रखो 7 से कट जाए। 5 रख ले, 5 रख लेते हैं। x बराबर 46, 5 5 जा 25 अपॉन 7, x बराबर, अब देखो 46 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 21। x बराबर कितना आ गया, यहाँ तक दिख रहा है कि x बराबर 3 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 3। ठीक है, x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 3 आ गई। इसके बाद अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू ऐसी और रखो कोई एक जिससे भी ऐसे ही आ जाए। यानी सेकंड केस अपना जो बना x बाई, जब अपन ने क्या रखा था 5 रखा था y बराबर, तो x बराबर 3 आ गया। ऐसे ही कोई और नंबर रखो जो अपॉन में ना आए। तो y बराबर अपन, प्लस में तो कोई नंबर नहीं आ रहा है, माइनस में 2 रख लें तो 46 और 2 56, 7 8 जहाँ -2 से आ जाएगा, -2 रख लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, x बराबर 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7, x बराबर 46 माइनस 5 -2 प्लस का से 10 हो जाएगा एंड 7, x बराबर क्या हो जाएगा 56 अपॉन 7, 7 8, x बराबर क्या आ गया 8 आ गया। x बराबर, जब y बराबर अपन ने -2 लिया तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अपने दोनों इक्वेशन सॉल्व हो चुके हैं, समझ में आ गया। दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गए हैं, तो अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए मुझे ये सब मिटालना पड़ेगा। अपन बनाते हैं ग्राफ। ओके, ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये वाई डैश। यहाँ अपन को माइनस भी लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस में अपने नंबर लिए हैं अपन ने। ये 1, ये 2, ये 3, थोड़ा कम कम गैप ले लेते हैं, ज़्यादा गैप हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। प्रॉपर गैप नहीं आया होगा मेरे में, वो आप कॉपी में बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप कॉपी में बनाओगे तो आपको प्रॉपर गैप समझ में आ जाएगा। कोशिश करता हूँ कि लगभग आ जाए, प्रॉपर तो आपका कॉपी में ही आ पाएगा। अब देखो नंबर लेते हैं, क्या लेना है। जब x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5। एक तो ये पॉइंट हो गया अपना, x बराबर 3 y बराबर 5। दूसरा क्या है, जब y बराबर 10
x बराबर -4, x का -4 ये रहा, यहाँ से हिंदी में डाल देता हूँ मैं, जगह नहीं है तो, y का 10 ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट अपना ये आ गया। हिंदी में मिटाल ही देता हूँ बिकॉज ग्राफ बन नहीं पाएगा। ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इस वाली लाइन को भी इंग्लिश को गायब। ठीक है, ग्राफ प्रॉपर बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन तो आप वैसे भी लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। देखिए ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, इसको टच करते हुए ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये ऐसी लाइन बनेगी। आप कॉपी में सीधा बना लीजिएगा। देखो जब x बराबर 3 y बराबर 5, सेम कंडीशन है, x बराबर 3 y बराबर 5, यही पॉइंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट अपना क्या आएगा, 8 and -2। तो देखो y का -2 आपका कहाँ है, ये रहा, और x का 8 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, सॉरी, y का -2 और x का 8 ये रहा, यानी कुछ इस तरीके से आपकी जाएगी ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी, इसको टच करते हुए, यानी यहाँ से ये जाएगी इस तरीके से, इसको ऐसे निकल जाएगी। तो ये कहाँ टच किया, देखो 3 और 5 पर। किस पे टच किया, 3 और 5 पर टच किया। समझ में आ गया, 3 और 5 पे टच किया है। तो आपके आंसर्स क्या होंगे, 3 and 5। आंसर क्या होंगे आपके, 3 and 5। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू 3। देखो कि ये 3 आए, ये 5, जहाँ प्रतिच्छेद करती है वही इसके आंसर होते हैं। इसके आंसर क्या होंगे, 3। जैसे अपन ने वहाँ प्रतिच्छेद किया था, क्या किस पे किया था, 7 पे और 3 पे, तो 3 और 7 आंसर थे। जहाँ इंटरसेक्ट होता है या प्रतिच्छेद होता है वही आपके आंसर होते हैं। ये इधर से 5, इधर से 3 और 5 पर। तो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3, तो अपन ने एक्स किसको माना था, पेंसिल को, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन किसको माना था, बाई को, यानी बाई अपना क्या है, 5। तो अब लिखेंगे पेंसिल की कीमत बराबर 3 एंड कलम की कीमत कितनी होगी आपकी, 5। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए 3 and 5 ग्राफिकली। आप शॉर्ट में निकालते बहुत जल्दी आया था, लेकिन उसने बोला ग्राफिकली निकालना है, तो ग्राफिकली आपके इस तरीके से निकलेंगे। यहाँ प्रतिच्छेद ग्राफ सही आ गया है, बराबर फैक्ट पे, कॉपी में और बेहतर बना सकेंगे आप। आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ प्रतिच्छेद करें यानी इंटरसेक्ट करें वही आपके आंसर होते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यानी कि आपको कंपेयर करना है a1/a2। ये मैंने तीनों आपको फॉर्मूले शुरुआत में जब आपको यूनिट 3 ऑफ इंट्रोडक्शन कराया था तब समझाए थे। क्या थे वो तीनों फॉर्मूले, दोबारा बता देता हूँ। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या होता है ये कंडीशन, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी एक बिंदु पर क्या करती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, जब ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब क्या होती है ये समांतर। ठीक है, जब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तब ये क्या होता है, संपाती। इस कंडीशन में एक हल होता है, कोई हल नहीं होता इस कंडीशन में। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे।
यानी मैनी मोर सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में लिखें तो इंटरनेट पैरेलल हो जाएगा, ये समांतर का क्या हो जाएगा, पैरेलल। संपातिक हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी इसका होगा वन यूनिक सॉल्यूशन। इसका होगा नो सॉल्यूशन, इसका होगा मैनी मोर सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको कराए थे। तो इसमें क्या है, अपन को कंपेयर करना पड़ेगा पहले किससे, तो कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय a1 अपॉन a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यानी कि a1x यानी समीकरण 1 और 2 को a1x b1 प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करते हैं, तुलना करके बताते हैं हम आपको। यानी अपन किससे तुलना करेंगे, a1, देखो पहले a1x से तुलना करेंगे, तो क्या है अपना a1x, यानी x के साथ a1 क्या है 5, यानी a1 की वैल्यू हो जाएगी 5, b1 की क्या हो जाएगी, y के साथ b1 क्या है 4, तो b1 हो जाएगा आपका 4, c1 यानी केवल खाली बिना किसी वेरिएबल के क्या रखा हुआ 8, c1 बराबर 8। इसमें a2 की तुलना करेंगे, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ क्या है 7, b2 क्या हो जाएगा y के साथ जो है 6 और c2 क्या है -9, यानी ये रखा हुआ है। इसी के a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों आ गए। अब इनको करेंगे अपन कंपेयर, पहले ही चेक करेंगे पहला वाला a1 अपॉन a2 बराबर, पहले अपन पहला ही चेक करते हैं 5/7 बराबर 4/6। क्या ये दोनों बराबर हैं, काट के कहीं से नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये बराबर आ जाते तो आगे चेक करते, यहीं बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ भी बराबर नहीं है और पहला ही बराबर नहीं आया तो आगे चेक करने की अपन को जरूरत ही नहीं है। तो a1 a2 बराबर b1 अपॉन b2, यानी ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। तो अपन लिखेंगे हैंस द लाइन यानी जो लाइन दी गई हैं, रिप्रेजेंटिंग, हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग the given pair of equation यानी कि जो अपन को फर्स्ट और सेकंड दी गई है ना गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, इसका क्या होगा, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आता है तो क्या होता है, ऑन अ यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और क्या होता है, एंड यूनिक सॉल्यूशन के अलावा क्या होता है, एंड द पेयर ऑफ लाइंस। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया था, देखो उधर, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए अपन क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखेंगे, लिख के बताता हूँ। चूंकि हैंस होता है, चूंकि दी गई रेखाओं के समीकरणों का एक हल होगा। कैसा हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, और ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी।
प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अतः दी गई रेखाओं के समीकरणों का एक हल होगा और ये रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगी। क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब इसी का सेकंड कराता हूँ, सेकंड का। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड क्या है देखिए, वही लिखेंगे, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद या बाय, कुछ भी लिखते हैं, a1/a2 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी कि समीकरण एक और दो को a2x a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करते हैं अपन। कैसे करेंगे देखिए, a1 के साथ क्या, a1 की जगह पे क्या रखा है 9 a1x यानी 9x, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी b1y यानी 3 रखा हुआ है तो b1 की वैल्यू 3 आ गई। c1 बराबर क्या रखा हुआ है 12 रखा हुआ है, अपन निकालेंगे। a2 बराबर क्या है देखो 18, b2 बराबर यानी सेकंड समीकरण में y की शक्ति क्या रखा हुआ 6 और c2 बराबर 24। ठीक है, अब अपन निकालेंगे। अपन को करना क्या है, वही a1/a2 पहले बराबर करेंगे, यानी कि क्या करेंगे 9/18 बराबर 3/6, 3 3 9 3 6 18, यानी ये तो बराबर आ गए। तो तीसरा भी चेक करते हैं 12/14, क्या करेंगे, किससे डिवाइड देंगे, 4 3 या 12, 4 6 या 24, 3/6 3/6 3/6 बराबर आ गए। यानी कि क्या है यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर आ गए। काट के 1/2 भी कर सकते हैं, 3 1 6 3 2 6, तभी 1/2 1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, यानी क्या हो गए ये पैरेलल। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ इंग्लिश इसकी, हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग, जो उसमें लिखा था सेम लिखेंगे, द लाइन्स, बस क्या चेंज हो जाएगा, वहाँ यूनिक सॉल्यूशन था, यहाँ क्या होगा मैनी मोर सॉल्यूशन। द गिवन लाइन द रिप्रेजेंटिंग, हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ the given pair of equations have many more solution, have many more solution, ठीक है, अनंत अनेक हल होंगे, many more solution and the pair of lines are coincident, यानी कैसी होंगी, संपाती होंगी। हिंदी लिखेंगे इसकी, हिंदी कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, दी गई रेखाओं के समीकरणों के अनंत अनेक हल होंगे तथा रेखाएं एक दूसरे की संपाती होंगी। कैसी होंगी, संपाती होंगी, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव मैनी मोर सॉल्यूशन एंड द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, दी गई रेखाओं के समीकरणों का अनंत अनेक हल होंगे तो रेखाएं एक दूसरे को संपाती होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि a1/a2 b1 बराबर b2 c1/c2 की ये शर्त होती है कि कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी और अनंत अनेक हल होंगे। ये मैं आपको 3 यूनिट के इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ, दोबारा एक बार और लिखवा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला करते हैं इसके बाद, यानी कि इसका तीसरा।
देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेकंड का ही। तो क्या करेंगे, इनको फिर से वही कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद या बाई कुछ भी ले सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कि समीकरण 1 और 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, अपन कैसे तुलना करेंगे देखिए। जैसे पहले किया था a1 बराबर, a1 के साथ की जगह पर क्या है 6, पहले समीकरण y के साथ क्या है -3, c1 की जगह क्या रखा हुआ है 10, ठीक है। ऐसे ही a2 बराबर 2 रखा हुआ है, b2 -1 कुछ नहीं है तो माइनस कर दिया, ये कुछ नहीं है तो 1, c2 बराबर 9। बराबर करेंगे अपन, क्या करेंगे पहले 1 और सेकंड को बराबर करेंगे, क्या होगा 6/2 बराबर -3/-1, माइनस से -2 3 6 3 बराबर आ गए फर्स्ट और सेकंड। तो अब थर्ड को भी चेक करेंगे, थर्ड क्या 10/, ये बराबर नहीं हुए, यानी फर्स्ट और सेकंड तो बराबर है, थर्ड बराबर नहीं है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, यानी कि ये सेकंड वाली जो है पैरेलल वाली। तो अपन क्या लिखेंगे इंग्लिश में, हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द line representing the given pair of equation have no solution, क्या होगा no solution and the pair of equation pair of lines are parallel, क्या होंगी PARELL सही है, क्या होंगी पैरेलल, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे हिंदी में बताते हैं, समीकरण दी गई रेखाओं के समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और वे आपस में समांतर होंगी, क्या होंगी समांतर, यानी कि पैरेलल। यानी जब सेकंड सॉल्यूशन बनेगा तो इसका जब सेकंड वाली कंडीशन बनेगी तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और क्या होगा अनंत अनेक हल होंगे, सॉरी एक भी हल नहीं होगा, क्या होगा नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं होगा। जब ये कंडीशन बनेगी आपकी रेखाएं समांतर होंगी, जब समांतर होंगी तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो कोई भी इनका हल नहीं बनेगा, क्योंकि हल कब बनता है जब एक दूसरे को काटते हैं, इसीलिए से एक बार काटते तो एक हल बनता है, ये हर जगह काटती है तो मैनी मोर सॉल्यूशन होता है, ठीक है होती है। समझ में आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। अब करेंगे अपन इसका थर्ड, मतलब फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, सेकंड के 3 हो गए, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए वही अपनी जो अपने पहले में किया था वही सेकंड वही करना, बस इसमें उसमें क्या बताना था पैरेलल वन सॉल्यूशन मैनी मोर सॉल्यूशन, इसमें बताना है आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इतना बताना है आपको बस, ठीक है। जैसे अपन चेक वही भी लिखेंगे लाइन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, बार बार मिटा के लिखनी पड़ती है। कंपेयर
द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कि समीकरण 1 और 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करेंगे देखिए, a1 बराबर जो x के बगल से पहले समीकरण a1 बराबर b1 b1 c1 लेंगे तो समीकरण फर्स्ट से करेंगे, यानी x के साथ क्या रखा है 3, तो a1 में 3 आ गया। b1 यानी कि y के साथ क्या रखा है 2, c1 बराबर c के रखा है 5, ठीक है, ये c1 बराबर आ गया। अब देखो 5 यहाँ रखा है, इधर अगर इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, तो c1 बराबर माइनस का 5। अपन डायरेक्ट भी रख देंगे, दिक्कत नहीं, क्योंकि c1 से c2 अगर ये माइनस में आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, तो वैसे भी कट जाएगा। c1 अपन सीधा 5 लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 एंड c2 बराबर 7। माइनस का ले लें प्लस का ले लें कोई फर्क नहीं है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस वैसे भी कट जाएगा, इधर भी माइनस आएगा इधर भी माइनस आएगा, तो वैसे भी कट जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको ये लग रहा हो सर ने प्लस में ले लिया माइनस में आता, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अपन को बताना है कि ये कंसिस्टेंस है इनकंसिस्टेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंस कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशन आए, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं आए। तो सॉल्यूशन कब आता है? 2 कंडीशंस में आता है। किस किस में? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, एक तो ये कंडीशन है, इसमें क्या होता है कंसिस्टेंस। और कौन सी? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये भी कौन सा होता है? इनकंसिस्टेंस। क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूशन तो इसमें भी निकलता है, बस ज़्यादा निकलते हैं लेकिन निकलते तो है ना। तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1, ये होता है इनकंसिस्टेंस, यानी इसमें कोई हल निकलता ही नहीं है। इसको बोलते हैं संगत, इसको असंगत, इसको संगत, इसको संगत, इसको असंगत। यानी अगर ये दोनों कंडीशन आ गई इसमें एक हल होता है, इसमें अनेक हल होते हैं। दोनों ही कंडीशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट है, संगत है, हल तो आ रहे हैं ना, तो दिक्कत नहीं है। यहाँ हल होता ही नहीं है, यहाँ सॉल्यूशन होता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन होता है, इसलिए कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो अपन चेक करेंगे पहले वाले को। सबसे पहले a1/a2 b1/b2 को चेक करते हैं अपन, क्या ये बराबर हैं? नहीं है। ये 3/2 है, 2/3 है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये कैसे हैं? इनकंसिस्टेंस। कैसे हैं? लैंग्वेज लिखो तो दिस लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। पूरी लिखो तो पूरी लिखा देता हूँ। तो लिखेंगे दिस लीनियर इक्वेशन are intersecting each other at a point and these have only one solution, hence the pair of equation is क्या होंगी? कंसिस्टेंस। हिंदी में कैसे लिखेंगे अपन इसको? दी गई रेखाओं के समीकरण का एक हल होगा और ये रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए ये संगत होंगी। क्या होंगी ये? संगत, यानी कि कंसिस्टेंट। क्या होंगी ये? संगत, यानी कि कंसिस्टेंट। पहला हो गया। इसका आप थर्ड में 5 क्वेश्चन है, अपना पहला हो चुका है। इसके बाद अपन थर्ड का सेकंड करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको सेकंड कराता हूँ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन थर्ड का। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड। ये मैंने मिटाला नहीं है, लिखा रखा है, क्योंकि आपको वही लिखना है हर क्वेश्चन में। कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी समीकरण 1 और 2 की a1x b1y प्लस c1 0 तथा a2x b2y c2 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे आप, कैसे तुलना करेंगे देखिए। a1 बराबर x के साथ क्या रखा है 2, b1 बराबर y के साथ -3, c1 बराबर 8, a2 बराबर क्या रखा है 4, b2 बराबर y के साथ -6 एंड c2 बराबर 9। ठीक है, अपन को क्या करना है, ये बराबर कर लें। 2/4 बराबर 3/6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बराबर आ गए। यानी ये तो बराबर आ गए। तीसरा भी चेक कर लेते हैं। ये बराबर आ गए हैं, तो बराबर नहीं आते तो यहीं छोड़ देते। ये बराबर नहीं है, इसमें कंडीशन कौन सी बनेगी? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये पैरेलल होगी। और ये कैसी होगी? ये असंगत होगी, क्योंकि इसमें कंडीशन थर्ड बनी है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे कैसे? दिस लीनियर इक्वेशन आर, these linear equation are parallel to each other। आपस में कैसी होंगी? ये समांतर होंगी, यानी कि पैरेलल होंगी। एंड कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड thus have no solution। कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। और ये कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंस। ये लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ है? ये कैसे होंगे? इन थर्ड कंडीशन देखो तो हैंस द पॉइंट ऑफ, हैंस द लीनियर, this linear equation is inconsistent। कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाली कंडीशन लग गई। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है अपन को, केवल वैल्यू रखनी है, चेक करना है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अगर ये दोनों फॉर्म आती है तो कंसिस्टेंट है, ये आती है तो इनकंसिस्टेंट है। ओके, समझ में आ गया? इसके बाद अपन करते हैं इसका थर्ड। देखिए अपना अगला ये आ गया। उसकी मैं हिंदी नहीं बोल पाया था, उसकी हिंदी होगी समीकरण 1 और 2 एक दूसरे के समांतर, समीकरण 1 और 2 की रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, इसलिए उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और वो रेखाएं कैसी होंगी? असंगत होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? असंगत। ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसका देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, वही कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर 7, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर 40। अब चेक करें फर्स्ट वाली को, a1/a2 को। 3/2, 5/3 अपॉन 9 अपॉन -10। ठीक है, चेक करते हैं। देखो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई 9 × 2 हो जाएगा, या 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1/6। और ये 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, यानी 1/6 बराबर 1/6। दोनों 1/6 आ गए। समझ में आ गया? ठीक है, दोनों का 1/6 आ गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखो, ये माइनस का है तो ये माइनस का 1/6 होगा। अब भले ही 1/6 है, लेकिन ये माइनस का है तो ये बराबर नहीं होगा, इज़ नॉट इक्वल टू। यानी a1/a2
इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। सेम कंडीशन फर्स्ट वाले की, यानी वही लिखेंगे अपन। दिस लीनियर इक्वेशन मैं बोल देता हूँ, लिख लेना आप फर्स्ट से ही बोल देता हूँ। दिस लीनियर इक्वेशन intersecting each other at a point and these are only one possible solution, hence the pair of linear equation are inconsistent। यानी कि क्या होंगी ये कंसिस्टेंट, क्या होंगी ये कंसिस्टेंट होंगी, यानी समीकरण 1 और 2 की रेखाओं के युग्म, यानी 1 और 2 की रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक हल होगा और क्या होगा, ये संगत होंगी। क्या होंगी, संगत। ठीक है, तो डेफिनेशन आप यूनिट क्वेश्चन फर्स्ट से भी लिख सकते हैं, मैंने बोल के बता दिया है। ये A1/A2 बराबर B1/B2 का नहीं है, यानी कैसी होंगी ये, इन कंसिस्टेंस, क्या होंगी ये, कंसिस्टेंट, यानी कि संगत होंगी। क्या होंगी, संगत। लाइन आपको लिखनी, क्वेश्चन फर्स्ट से भी लिख सकते हैं, सेम लाइन आएगी। ठीक है, इसके बाद अपन कराते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th। देखिए थर्ड का अपन देखते हैं 4th क्या होगा इसका। अपन फर्स्ट, ये सेकंड, यानी कि कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट, वही सेम कंपेयर करते हैं अपन। A1 बराबर 5x 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर 11 फर्स्ट से। सेकंड से A2 बराबर -10, B2 बराबर 6, C2 बराबर -22। ठीक है, अब करेंगे सॉल्व। देखो 5/-10 बराबर -3/6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों बराबर आ गए 1/2 1/2। तीसरे को चेक करते हैं 11/22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तीनों बराबर हैं, तीनों में माइनस है, यानी माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2, तीनों बराबर है। कौन सी कंडीशन है, थर्ड वाली। तो लिखो क्या लिखेंगे अपन, दीज लीनियर इक्वेशन आर, क्या ये, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, इन कौन आर कोइंसिडेंट ईच अदर, यानी एक दूसरे के कैसी है, संपाती होंगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट। एंड दिस हैव many more solution, this equation have many more solution, hence equation is, तीसरे में भी क्या कंडीशन बताई थी, कंसिस्टेंस, यानी क्या होगी, ये संगत होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे अपन, दिए गए समीकरण 1 और 2 की रेखाएं संपाती होंगी और इनके अनंत अनेक हल होंगे, अतः ये संगत होंगी। ये रेखाएं कैसी होंगी, अतः ये रेखाएं संगत होंगी। कैसी होंगी, संगत होंगी, क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं। समझ में आ गया। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं थर्ड का, वही 4/3x 2/y समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड है, इनको कंपेयर करेंगे किससे, A1x B1y C1 बराबर 0 से। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 8। A2 का तुलना करेंगे, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 12। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं 4/3/2, 2 पर जाके ये 6 हो जाएगा, या 2 2 जा 4 सीधा ही ख़त्म हो जाएगा। ये क्या होगा इसके बराबर में 2/3 बराबर में 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 या 12, यानी क्या आ गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 बराबर आ गए। यानी कौन सी कंडीशन लग गई, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। ये अपनी सेकंड क्वेश्चन में लगी थी, मैं बताया था, उसी से आप लैंग्वेज लिख लेंगे। मैं बोल के बता देता हूँ कि दीज लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर
एट दिस आर ओनली अ पॉसिबल सॉल्यूशन, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी इसका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगी, संगत होंगी ये, और कैसी होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का मतलब कोइंसिडेंट होंगी ये। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ, आप लिखो उसी क्वेश्चन से लेना क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर आपको बता देता हूँ मैं, समीकरण 1 और 2 की रेखाएं जो हैं एक दूसरे के संपाती होंगी, संगत होंगी ये, और इनके अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या होंगी ये, संगत। क्या होंगी ये, संगत, यानी कि कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी सेकंड वाली वो लगेगी, ये कंसिस्टेंट होंगी यानी संगत होंगी। ठीक है, लैंग्वेज आप पिछले क्वेश्चन से लिख लेना जिसमें ये सेम कंडीशन आई थी। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को बहुत बड़ी होती जा रही है। देखिए, अपन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि अपन ने जो सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन किया था, अपन ने उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को देखा था। उसमें क्या था, अपन ने केवल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लिख के छोड़ दिया था। यहाँ क्या करना, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो लिख के छोड़ देना है, अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, x + y = 10। अपना पहला वही रहेगा, कंपेयर द इक्वेशन। क्या करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि समीकरण 1 और 2 की a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करेंगे अपन। कैसे तुलना करेंगे, देखिए 2x + 2y = 10 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे अपन a1 = 1 क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, b1 = भी 1, इसके साथ भी कुछ नहीं है, c1 = 5, a2 बराबर आपका 2 हो गया, b2 बराबर भी आपका 2 हो गया, c2 = 10 हो गया। करेंगे तुलना, a1 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। ठीक है, क्या हो गया, 1/2 = 5/10। ठीक है, इसको अपन काटेंगे तो 1/2 ये भी हो जाएगा। यानी ये कैसा है, तीनों बराबर आ गए, 1/2 1/2 और 1/2। यानी कि ये तीनों कंडीशन बराबर है। तो मैंने आपको बताया था अभी थर्ड क्वेश्चन में कि संगत होते हैं या कंसिस्टेंट होते हैं। और कंसिस्टेंट होते हैं तो इसके हल होंगे, तो ये अपन को सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली। तो अपन सॉल्व करूँगा, अपन लिखेंगे दीज आर कंसिस्टेंस, यानी ये समीकरण संगत हैं। कैसे हैं, या ये रेखाएं संगत हैं, ये रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। संगत हैं तो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए पहला क्या दिया है, x + y = 5। इसमें अपन जैसे वैल्यू पुट करते थे वैसे ही निकालेंगे। वैल्यू काई की पुट करेंगे, x बराबर क्या कर लो 5 - y। ठीक है, फर्स्ट केस के यहाँ बॉक्स बना लेंगे और सॉल्व करेंगे। रखेंगे, मान लो y बराबर रखा 4 नहीं 3 रख लेते, y बराबर रखा 3, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 - 3, x बराबर 2। ठीक है, रखेंगे y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3, 5 - 2, तो x बराबर हो जाएगा 3। यानी ये वैल्यू आ गई एक, ये वैल्यू आ गई जब y बराबर 2 रखा था, और यहाँ जब y बराबर अपन ने 3 रखा था। ठीक है, ये हो गई और ये हो गई। तो अपन बॉक्स बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड केस की। फर्स्ट केस की है ये x एंड y। जब अपन ने y बराबर क्या रखा था 3,
तो x बराबर कितना आया था 2। जब y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना आया था 3। ठीक है, फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है अपना, देखिए ये रहा 2x + 2y = 10। ठीक है, अपन वैल्यू रखते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 2y, x बराबर 10 - 2y बराबर बराबर 2। देखिए अब अपन रखेंगे y बराबर मान लो 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, देखो 10 - 2 × 3/2, x बराबर 10 - 2 3 या 6/2, x बराबर 4/2, x बराबर आ गया 2। सेकंड केस की टेबल x y। ठीक है, x बराबर जब अपन ने क्या रखा तो x y बराबर 3 तो x बराबर 2। ठीक है, यहाँ अगला सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह नहीं बची है तो y बराबर रखते हैं अपन अब 2। y बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 10 - 2 × 2/2, x बराबर 10 - 2/10 - 4/2, x बराबर 6/2, x बराबर आ गया 3। यानी जब अपन ने 2 रखा तो ये 3 सेम आएंगे। सीधी सी बात है, जब तीनों बराबर हैं तो सेम आने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते हैं अपन। ठीक है, अब अपन को ग्राफ बनाना है इसका, इसलिए इसको मैं साफ कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अपन को इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अपन बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ। देखो प्लस में सारे नंबर है तो माइनस में वैसे भी अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये x डैश, ये पाई डैश, या माइनस में नंबर्स आएंगे। एग्ज़ाम में आप लिख लें 1 2 3 4 5 6 या 7 भी लिख लो, या 1 2 3 4 5 6। देखो जब अपन x बराबर 2 लिया था, x बराबर 2 ये रहा, तो y बराबर क्या आया था 3, यानी ये रहा, ये वाला। ठीक है, फिर जब उन्होंने x बराबर 3 लिया था तो y बराबर क्या आया था 2। ठीक है, यानी ये लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरीके से निकलेगी। फिर सेकंड में जब x बराबर 2 y बराबर सेम रेशियो सेम लाइन, y बराबर 2 तो x बराबर 3 सेम लाइन, इसके ऊपर से जस्ट निकलेगी ये भी। ठीक है, अपन लिखेंगे दीज लाइन्स आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर, ईच अदर। ठीक है, दैट्स वाई these lines are coincident. That's why the lines are coincident. Coincident यानी एक दूसरे के संपाती। ठीक है, coincident and many more solution। कैसे होंगे इसके many more solution? हिंदी में लिखेंगे ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं तथा ये संपाती हैं, अतः इसके अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। आप कॉपी करना चाहें कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन अगला कराएंगे। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4th का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन इसको कंपेयर करेंगे तो a1 बराबर क्या आएगा 1, a2 बराबर -1 एंड ये b1 बराबर -1 एंड c1 बराबर अपना क्या हो जाएगा 8। ऐसे इसका चेक करेंगे, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 16। चेक करते हैं 1/3
-1 अपॉन माइनस से ये 1/3, ये बराबर आ गए 8/16, 8 बन जाए 8, ये 1/2, यानी क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये असंगत होंगे, असंगत होंगे तो अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख देंगे देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन। द लीनियर, आप सीधा मैं लिख देता हूँ, therefore these linear equation are parallel to each other and this have no possible solution, hence the pair of linear equation is inconsistent। ठीक है, हिंदी लिख रहा हूँ, हिंदी क्या लिखेंगे, चूँकि रेखाओं समीकरण, रेखाओं के समीकरण चूँकि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अतः इसका कोई भी हल संभव नहीं है, अतः ये असंगत होंगे। कैसे होंगे ये? असंगत होंगे। क्या होंगे? कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। सबसे पहले वही कंपेयर करेंगे इसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 से। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -6, A2 बराबर 4, B2 बराबर -2, C2 बराबर -4। सबसे पहले पहला ही चेक करेंगे, 2/4, 1/-2, -6/-4। ठीक है, चेक करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। और ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। देखो ये क्या है 1/2, ये माइनस का 1/2। ये आपस में इक्वल नहीं है, तीसरे की तो ज़रूरत भी नहीं है अपन को, अपना यहीं चेक हो गया। दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है। ये काय का है? माइनस का। माइनस का प्लस का तभी बराबर नहीं होते, संख्या सेम होने से कुछ नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, ये कैसे हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ये रेखाएं कैसी हैं? संगत हैं। संगत हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकंड केस को, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है अपना 2x + y - 6 बराबर 0। उधर ले जाते हैं। 2x बराबर क्या होगा? 6 उधर जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब करेंगे सॉल्व। y की वैल्यू रखते हैं, y बराबर रखेंगे 2। ठीक है, y बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा? x बराबर 6 - 4/2, x बराबर 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 2/2, 1। ठीक है, जब अपन ने y बराबर यहाँ 2 रखा है, 2 रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 4। यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 2 जा 4, 2 आ जाएगी x की। यहाँ बॉक्स बना लेते हैं अपन x और y के, x y। जब अपन ने y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना है? 2 आया।
ठीक है। अब रखेंगे y बराबर 4। जब y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 6 - 4/2, तो x बराबर 2/2, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है। तो जब y बराबर अपन ने कितना रखा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके आगे मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। देखिए अपन सेकंड केस लेंगे। कौन सा केस लेंगे? सेकंड। देखिए सेकंड केस लेते हैं अपन। सेकंड केस में क्या है अपना 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है। तो 4x बराबर 2y + 4 उधर जाएगा तो, और 4 ये कहाँ पहुँच जाएगा इसके नीचे। यहाँ y बराबर रखेंगे अपन पहले 2। ठीक है। y बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा x बराबर 2 × 2 + 4/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 × 4, 4 और 4 8/4, 4 2 = 8। यानी सेकंड केस में क्या था, ये तो फर्स्ट का हो गया, ये अपना सेकंड का। जब अपन ने y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना आया 2 आया। जब अपन ने y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना आया 2 आया। अब रखेंगे अगले में y बराबर 4 रख लेते हैं। y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 × 4 + 4/4, x बराबर 8 + 4/4। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12/4, 4 3 = 12। समझ में आया क्या हुआ? 4 3 = 12 आ गया। ठीक है। x बराबर कितना आ गया 3। यानी जब y बराबर अपन ने 4 रखा तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो अपन बनाते हैं ग्राफ। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मिटाऊंगा तभी ग्राफ बन पाएगा। तो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। अब बनाते हैं ग्राफ, तो आपको बताते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सारे प्लस में आंसर है, माइनस में अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 2 3, गैप ज़्यादा हो गया है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है। अपन को देखना है पहला क्या है 2 2, x का 2 y का 2, ये आ गया। ठीक है। 1 और 4 यानी x का 1 y का 4, यानी ये आ गया। यानी लाइन ये कैसे बनेगी, यहाँ से इस तरीके से बनेगी, इसको टच करते हुए ऐसे निकल जाएगी। ठीक है। सेकंड केस की x बराबर 2 y बराबर 2, यही पॉइंट बनेगा। अब क्या है उनका x बराबर 3 है, y बराबर 4 है। इसकी लाइन क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है। तो ये लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन ऐसे आएगी या इस तरीके से आके ये ऐसे निकल जाएगी। इस पॉइंट पे क्या कर देगी, ये प्रतिच्छेद, यानी इसका एक प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब ये कंडीशन होती है वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, यानी 4th का लास्ट। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। यानी इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो वही कंपेयर यानी कि तुलना करेंगे। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। अब अपन को करना क्या है, 2/4 बराबर -2/-4 बराबर -2/-5। माइनस से माइनस 2/4 बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी a1/e2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो, ये कंडीशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट की। किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की, यानी कि असंगत की।
तो हिंदी में आपको इसके सेकंड वाले में लिखा चुका हूँ, इंग्लिश में लिखा चुका हूँ। इसकी अगर नीचे आपको डेफिनेशन टाइप की जो लिखनी है वो आप लिखेंगे, देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, आप वहीं से नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं लिखाते हैं, इसको ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। ठीक है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन तो करना ही नहीं आगे, सीधी सी बात है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेट इज 36 मीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द गार्डन। यानी एक आयताकार बाग की लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, का अर्ध परिमाण 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपन को? इसकी विमाएं, यानी कि इसकी साइड्स कैसे निकालेंगे। देखिए पहला क्या दिया अपन को, x, यानी अपन को मानना है लेट, इसका जी मार्कर दूसरा ले लेते हैं, चल नहीं रहा। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x and the width of the garden is y। माना कि बाग की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है। ठीक है, लंबाई को अपन x और चौड़ाई को y मान लिया। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या होगा। प्रश्नानुसार देखते हैं अपन क्या कह रहा है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है आयत का, क्या होता है 2a + b। ठीक है, क्या दिया 2a + b, यानी क्या होगा पेरीमीटर इसका, साइड्स को अपन प्लस करेंगे तो यानी x + y = 236 होगा। ठीक है, साइड ऑफ अपन आयत और प्लस को लंबाई करेंगे, पेरीमीटर को क्या होगा 236 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, ठीक है, अपन क्या करेंगे 2x और 2y = 2। अब क्या करेंगे 2x + 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दो साइड होती हैं दोनों, तो 2 लेंथ हो गई, 2 विड्थ हो गई, 236। 2 से 2 अपना कट जाएगा, x + y = क्या आ जाएगा अपना 36। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, x लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ, विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी लेंथ कितनी है y + 4, विड्थ से 4 ज़्यादा है। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, तो आप फर्स्ट केस लेते हैं। कौन सा फर्स्ट केस? फर्स्ट केस में क्या है, x + y = 36, यानी x = 36 - y। ठीक है, सीधा सीधा अपन वैल्यू रखते हैं। जब अपन वैल्यू रखेंगे, मान लो x बराबर में कितना रख दूँ 10, y बराबर में 10 रख दूँ। ठीक है, ये 10 छोटा हो जाएगा, 15 रख देता हूँ। y बराबर में रख देता हूँ 15। ठीक है, जब मैं y बराबर 15 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 36 - 15, तो x बराबर क्या आएगा 36 में से 15 डाऊँगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 3 में से बन गया 21। ठीक है, तो x की वैल्यू 21 आ गई। अब अपन करेंगे y बराबर 20 रख लो। y बराबर जब 20 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 36 - 20, तो x बराबर 16। ठीक है, x बराबर अपना क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अपन सेकंड केस लेते हैं, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं अपन। पहले बॉक्स का क्या होगा x y, जब अपन ने y बराबर 15 रखा तो x बराबर कितना आया था 21, लेकिन जब अपन ने 20 रखा तो कितना आ गया 16। ठीक है, समझ में आ गया। अपन सेकंड केस रखते हैं। सेकंड केस क्या है अपना, x बराबर y + 4, x बराबर y + 4। ठीक है, अपन सीधा रख लेते हैं, x बराबर मान लो 1 रखते हैं, तो y बराबर क्या रखते हैं y बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा y + 1, यानी x बराबर 5। फिर y बराबर 2 रखते हैं, तो x बराबर y + 2,
तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है, y प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 4 यहाँ सॉरी 2 प्लस 4 यानी कि ये क्या 6 आ गया, ठीक है। सेकंड केस की टेबल बनाते हैं। x y जब अपन ने x y बराबर 1 रखा तो x बराबर 2 y बराबर x बराबर 5 आया। जब अपन ने y बराबर 2 रखा तो x बराबर 6 आया, ठीक है। ये अपनी दोनों टेबल्स आ गई। और अपन बनाएंगे क्या, ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। इसके बाद बनाते हैं अपन ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं। देखिए आंसर ग्राफ से ही आएगा अपना। देखिए ये बाई एक्सेस हो गया, ये एक्सेस, सारे प्लस में तो प्लस प्लस वाले लिख लो। ये अपना 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे क्योंकि नंबर बड़े बड़े आए हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको खींच लेते हैं 21 तक, तो इसको इधर थोड़ा और खींच लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। 2 2 के बना लो, सिंपल हो जाएंगे। ज़्यादा छोटे भी ज़्यादा बड़े भी नहीं कर सकते वरना वो दिक्कत होगी। आप बना लो 2 2 के, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 22। इससे आगे अपना ज़रूरत नहीं है। ऐसे 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 22, ठीक है। अपन को देखो, अपन को क्या करना है, जब x बराबर 21 तो y बराबर 15। तो x का 21 कहाँ आएगा, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। ये कौन सा है, x और ये y। यहाँ y डैश आता है, यहाँ x डैश आता है। ये कौन सा है, y एक्सेस, ठीक है। तो जब x का अपने को 21 लेना है, y का 15, यानी x का 21 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और y का 15 कहाँ आएगा, 16 और 14 के बीच में यहाँ आएगा, ठीक है। ये आ गया, ये वाला पॉइंट अपना आ गया। अब अपन को करना है, जब 16 लेना है तो 20 आएगा। 16 लो, 16 ये रहा। तो इसका क्या लेना है, y का x का 16 और y का 20, यानी कि ये आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गए, ठीक है। ये पॉइंट कैसे जाएगा, ऐसे ये निकल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड लाइन खींचते हैं। सेकंड लाइन क्या बनेगी, x का 5 y का 1। x का क्या है 5 कहाँ आएगा, यहाँ। y का 1 कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। 1 और 5 आ गया, सीधा ये लाइन बन गई, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा लेना है, x का 6 कहाँ है अपना, ये रहा। और y का 2 लेना है, y का 2 अपना ये रहा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जहाँ टच कर रही है वो यहाँ टच कर रही है, ठीक है। 16 ये आ रहा है और 20 इधर आ रहा है। यहाँ टच कहाँ कर रही है, लगभग 20 पर। ये यहाँ करीबन आएगी, वो हमने लिख नहीं पाया है, वहाँ आप क्रॉस करोगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 21 ये यहाँ टच कर रही है, वो 22 पर करेगी, ठीक है। आप कॉपी बनाओगे आपको सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ टच करेगी आपकी, यहाँ 20 पर और यहाँ 16 पर। ये क्या कर देगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी, यानी इंटरसेक्ट कर देगी। तो यही पॉइंट इसके क्या होंगे, आंसर। यानी लेंथ आपकी क्या होता जाएगी, लेंथ कितनी है 20 और विड्थ कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। यानी कि लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 20 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। लंबाई आपकी 20। आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द लीनियर कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट
16 into 20, that's why its लेंथ एंड विड्थ आर 16। यानी कि ये दोनों रेखाएं 16 और 20 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु 16 और 20 पर, इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई 16 और 20 होंगी। आंसर क्या होंगे? 16 और 20। समझ में आ गया? इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट ऑफ ऑल पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है, तो दो चरों एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी कि आपको एक लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, दूसरी आपको इस तरीके से लिखनी है कि पहली में प्रतिच्छेदी रेखाएं आप समांतर करें, दूसरे में समांतर रेखाएं करें, तीसरे में समपाती रेखाएं करें। तो पहले जैसे कि अपन को इक्वेशन क्या दी गई है, 2x + 3y - 8 = 0। अब पहला क्या कंडीशन है? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन क्या होती है? आपको पता है क्या होती है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यानी अपने मन से कोई भी ऐसी कोई इक्वेशन रखनी है कि ये बराबर ना है। देखो तो अपन क्या करेंगे, 2 और 3 दी है तो उसको 3 और 2 कर दो, यानी इसको कर देंगे 3x + 2y। ठीक है, 3x + 2y, माइनस में 7 रख दो या 6 रख दो, कुछ भी रख दो। अब इससे क्या होगा, अपन रख लो इसको, क्या होगा, 2/3 बराबर 3/2 बराबर नॉट इक्वल टू आ गया, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन पहली सेटिस्फाइड। ठीक है, कौन सी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? यानी कुछ भी ऐसी कोई सेकंड रख दो जिससे क्या ये वो a1/a2 b1/a2 बराबर ना हो, प्रतिच्छेदी रेखा में ना हो। समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इसका कुछ नहीं करना है, बस अपन को इक्वेशन को ऐसी रखनी है जिससे इससे सेटिस्फाई हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सेटिस्फाई करके बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्या है? मान लो ये तो अपने ऐसे ही रहेगा, क्या 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल यानी समांतर रेखाएं। क्या करना है? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। क्या? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है? देखिए समांतर रेखाओं के लिए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, मैंने आपको पढ़ाई भी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि ये बराबर नहीं होते हैं जबकि ये बराबर होते हैं। समझ में आ गया? तो अपन ऐसा कोई भी नंबर लिखेंगे। देखो 2x को अपन 2x रखना पड़ेगा, बराबर ही रखना है। सोचो 3y को 3y रखना है क्योंकि a1/a2 b1/b2 बराबर लाने तो ये सेम रहेगा। चेंज अपन किसको कर देंगे? इसको e कुछ भी रख दो, 9 10 11 12 कुछ भी रख दो। ठीक है, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या नंबर रखते हैं, बस ये बराबर नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अब बराबर करो, क्या होगा, 2/2 बराबर 3/2 बराबर 8/12। ठीक है, 2 से 2, 3 से 3, 4 2 8, 4 3 12, यानी ये 1/1 बराबर 1/1 बराबर 2/3 माइनस से माइनस। यानी ये तो बराबर आ गया, ये नहीं आई। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? पहला लाइन समांतर रेखा सेटिस्फाइड हो गया। हो गया, कोई दिक्कत? यानी इसका आंसर क्या होगा? ये जो अपन सेकंड अपने मान के लिख रहे हैं ना, यही आंसर हो रहा है। ऐसे पहले में, ऐसे दूसरे में, ऐसे तीसरा करेंगे, कोई भी ऐसी जिससे ये जो अपनी दी है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना, देखो क्या दिया है, 2x + 3y माइनस क्या दिया है अपन को, 8 = 0। ठीक है, अपन को ये दिया है। अब अपन को करना क्या है? करना अपन को ये है, कोई ऐसी इक्वेशन सोचनी है जिससे कि ये सेकंड सेटिस्फाई हो जाए। अब बराबर लाने हैं, तीनों बराबर सेम का सेम यही होगा, तो अपन सेम का सेम नहीं रखते हैं। सेम का सेम रखेंगे तो इक्वेशन में कुछ अंतर नहीं आएगा। तो अपन को क्या करना है? अपन को करना है कि इसका दुगना कर देंगे, 2 की जगह 4 रख देंगे, कट जाएगा, सीधी बात है। इसका 6y, इसका 60, सीधा दुगना कर दो, क्योंकि दुगने कट के वही का वही आ जाएगा। तो जब अपन कंपेयर करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/6, ये 8/60, जिससे क्या इक्वेशन भी सेम नहीं रहेगी और आपका आ भी सेम जाएगा। 2 से 4, 3 से 6, 2 क्या आ गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये कौन सी सेटिस्फाई हो गई? थर्ड वाली। कौन सी? कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती रेखाएं। इसकी ये कंडीशन ही होती, क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई
हो गई, क्योंकि तीनों बराबर आ गए। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शैडो द ट्राइंगुलर रीजन। यानी कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष वाली रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि अपन को करना क्या है, ऑलरेडी आपको इक्वेशन दी है, सीधा ग्राफ बनाना है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा क्या दिया है, x माइनस वाई 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये अपना फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, अपन को सीधा क्या करना है, वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, पहला अपन ले लो, फर्स्ट केस लेते हैं अपन। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का y प्लस का हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 0 रख दो सीधा, y बराबर 0 रखने 1 रखेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में रहने दो। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 माइनस 1, x बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी अपन यहाँ बॉक्स बनाते हैं x और y। जब x बराबर अपन ने क्या रखा था, y बराबर 1 रखा तो x बराबर 0। अपन x बराबर 2 y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं, 2 रखने पर y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1। जब y बराबर अपन ने 2 रखा तो x बराबर 1 आ गया। सेकंड केस लेते हैं हम। सेकंड केस क्या है अपना, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। सेकंड केस सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, 3x बराबर 2y प्लस 12, 3 इधर आ जाएगा नीचे, यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू मान लो 0 रखने पर, y की वैल्यू में क्या रखूँ, 0 रखूँ। y की वैल्यू क्या रखूँ मैं यहाँ पे, सेकंड यहाँ बॉक्स बनाते हैं x एंड y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर x बराबर 2 इंटू 0 प्लस 12, x बराबर सीधा 12/3, 3 4 जगह 2 से 0 0 हो गया, 0 प्लस 12 12 हो गया। x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी जब अपन x बराबर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, आगे का सॉल्व करते हैं। अरे अपन y बराबर, आप कोई ऐसा नंबर रखो कि 3 से कट जाए, रखो। मान लो 2 की जगह 1 रखते हैं तो 2 बन जाए 2, 14 तो नहीं कटेगा। 2 की जगह 2 रखते हैं, 12 और 2 16 नहीं कटेगा। 2 की जगह 3 रखते हैं, 3 रख देते हैं। y बराबर 3 रखने पर, यानी y बराबर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 12/3। ठीक है, यानी कि आपको नीचे यहाँ दिख रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है, दिख रहा है अभी तो x बराबर क्या होगा आपका, 2 इंटू 3 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 और 3 6 जा 18। x बराबर क्या आ गया, 6। यानी कि जब y बराबर अपन ने कितना रखा, 3, तो x बराबर कितना आ गया, 6। दोनों समीकरण आ गए। तो अपन बनाते हैं इसका ग्राफ। क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ। ठीक है, अपनी वैल्यू x प्लस में है तो प्लस में रखते हैं सारी, माइनस की जरूरत नहीं है। ये y डैश, ये x डैश, ये 0 हो गया आपका। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अपन को देखो क्या दिया, पहले 0 1, x का 0 ये रहा और 1, इसका पॉइंट ये आ गया। ठीक है, 0 1 का। और क्या, जब x बराबर 1 है तो y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2 का ये आ गया। यानी आपकी इक्वेशन ऐसे कुछ बनेगी, सॉरी। ठीक है, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये खिंच के जाएगी। ठीक है, ये आपको टेढ़ी हो जाती है, आप कॉपी में सीधी बना लेना, कॉपी में आपकी सीधी आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी क्या होगी, x बराबर 4 ये रहा, सॉरी x बराबर 4 आपका ये रहा और y बराबर आपका 0, y बराबर 0। ये 0 तो सबका यही होता है, तो ये यही पॉइंट बनेगा। दूसरा होता है x बराबर 6, यानी ये 6 के साथ आपका 3 है, 3 आपका ये है, 6 ये है। ठीक है,
6 से 3 का कुछ इस तरीके से निर्देशांक आएगा। ठीक है, 6 का अपने 3 से करेंगे बाई का रे, ये निर्देशांक निकलेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो शैडो दिया है ये, ठीक है, ये जो साइड है ट्राइंगल बनेगा, ये जो क्या बनेगा, ट्राइंगल। तो ये वाली जो शैडो है, इस शैडो को अपन को दर्शाना था। किसको दर्शाना था? इस शैडो को। ये जो ट्राइंगल आया है ये अपन को शैडो को इनको दर्शाना था। तो ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे 4 and 6, 0 and 3, 0 and 1, 1 and 2। तो ये आपके जहाँ जहाँ कटिंग की है वो आपके निर्देशांक होंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। ठीक है, कोई दिक्कत? ये वीडियो आपके यही ख़त्म करते हैं। 7 क्वेश्चन आपके 3 पॉइंट कंट्रोल हो चुके हैं। अब आप करेंगे कल 3.3। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन, मतलब कहने का मतलब ये फेसबुक से लाइव, को यूट्यूब से तो वीडियो डायरेक्ट चली रही है, तो अपन क्या करेंगे, कहीं फेसबुक से या कहीं से भी लाइव आकर आपको वो क्वेश्चन आपको समझा देंगे। कोई भी इसमें दिक्कत हो तो बताइए। कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कल अपन 3.3 करेंगे।